38वां नेशनल गेम जो उत्तराखंड में होने वाला है उसमें जो खिलाड़ी के रूप में भाग लेने वाली थी अनु सेठ, वो हमारे साथ है और उनका कुछ दर्द है वो ये हमारे साथ बयां करना चाहती है। हम उनसे बातचीत करेंगे। अनु सेठ जी, क्या परेशानी हुई है? सबसे पहले कोलांचल समाज में आपका स्वागत है। क्या परेशानी हुई है? सर ऐसा है कि कोई भी नेशनल गेम जाता है तो उससे पहले ट्रायल होता है। किसी भी गेम में आप उठा के देख लीजिए, ट्रायल होता है। ट्रायल बेसिस पे ही बच्चे सेलेक्ट होके नेशनल गेम खेलने जाते हैं। हमारे हमारे बॉलिंग में स्टेट मीट के आधार पे सर ले जा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। उसके बाद उस स्टेट मीट में सर हमारा सिंगल में 3rd पोजीशन था, हम सिंगल खेले। उसमें जो 2 खिलाड़ी थी, सीनियर खिलाड़ी, जो उन्हें सिंगल नहीं खेलने दिया गया, उन्हें बैठा दिया गया। और उसके बाद जो वो ट्रिपल और फोर्स का टीम बनाते हैं सर, अपने अनुसार बनाते हैं सीनियर खिलाड़ी के कहने पे कि हमको इसके साथ खिलाइए, हमको इसके साथ खिलाइए। सर मुझे यही पूछना है कि सर जब हम लोग सिंगल खेल सकते हैं, हम लोग ट्रायल दे सकते हैं, तो ये दोनों खिलाड़ी क्यों नहीं देंगे? दूसरी बात सर, जब हम दिल्ली खेलने गए, दिल्ली में हमको एक इवेंट मिला, उसमें हमारा सिल्वर मेडल लगा। उसके आने के बाद सर 9 जनवरी से बॉलिंग का कैंप लगा बरगावा नामकुम में। उसमें सर 9 तारीख से हम सर से पूछते रहे कि सर क्या मुझे टिकट करना है, सर मुझे जाना है। सर फोन इग्नोर करते रहे, सर फोन नहीं उठाए। लास्टली सर से 17 तारीख को हमारी मुलाकात होती है बरगावा स्टेडियम में। हम सर से पूछते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो सर बोलते हैं कि हम लवली, रूपा और दिनेश से पूछ के टीम सेलेक्ट करते हैं। तो सर हमें पूछना है सर, झारखंड सरकार से पूछना है सर कि क्या एक सीनियर खिलाड़ी डिसाइड करेगा कि कौन खिलाड़ी खेलेगा और नहीं खेलेगा? हम भी एक खिलाड़ी है, वो भी एक खिलाड़ी है। कैंप में सर ये रूपा रानी तिर्की, कविता कुमारी, सर वो रेगुलर नहीं है, सिर्फ एक दिन आई है वो लोग कैंप में। वो लोग का डायरेक्ट सिलेक्शन कैसे हो जाता है? सर अगर ये स्थिति रहा हमारा झारखंड में खेल के क्षेत्र में, तो सर आने वाले खिलाड़ी कैसे आगे बढ़ेंगे? सर हम भी सर 1 साल से लगे हुए, हम मेहनत करते हैं सर, वहाँ भी और भी बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं। क्या सर यही मनमानी चलते रहेगा झारखंड में? हम मानिए खेल मंत्री से पूछना चाहते हैं, आखिर ट्रायल क्यों नहीं लिया गया? हमारे पास वक्त था, हमारे बॉलिंग के पास वक्त था, आखिर ट्रायल क्यों नहीं लिया गया? क्यों छिपा के रखा गया? क्यों मीडिया में नहीं दिया गया कि आज से कैंप लग रहा है? क्यों मीडिया में टीम का अनाउंस नहीं किया गया कि ये जा रहा है? आखिर क्या छुपाना चाहते हैं खिलाड़ी से? सर मुझे इसका इंसाफ चाहिए। कौन छुपाना कुछ जा रहा है? हमारे बॉलिंग एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी हैं, ना किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे डाले, ना ही किसी न्यूज़पेपर में दिए कि ये टीम जा रही है नेशनल खेलने। मंत्री जी से आप लोग शिकायत की थी? हाँ, मंत्री जी से शिकायत किए थे, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। और टीम में कौन कौन है? टीम की बात हो रही थी। सर लड़के लोग में लवली सिलेक्शन करते मेन मुख्य कोच कौन है? मधुकांत पाठक सर। तो उससे क्या दिक्कत हुआ? उनसे सर पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है हमारा, बस मुझे यही कहना है कि जब हमारा सिलेक्शन था तो हम क्यों नहीं खेलने जाएंगे? नियम एक बार ना सर बनता है सर, देखिए कोई भी एग्जाम होता है, एग्जाम से पहले एक नोटिफिकेशन आता है कि ये कैटेगरी रहेगा सिलेक्शन का, ये निगेटिव मार्किंग होगा, ये पॉजिटिव मार्किंग होगा। आपका कब ट्रायल लेने के बाद होता है? क्या नहीं, ऐसा नहीं ऐसा करना था, ऐसा नहीं ऐसा करना था। किसी भी चीज का एक नियम होता है सर, उस नियम के आधार ही सिलेक्शन होता है। आप लोग तो लगातार बात किए इसमें, तो लगातार कोच को भी बोले कि मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, मंत्री जी से शिकायत भी किए। मंत्री जी सिलेक्शन जो हुआ है उसको लेकर आपको क्या जानकारी दिया गया कि किस आधार पर सिलेक्शन हुआ है? मुझे यही बताया गया कि स्टेट मीट के आधार पर सिलेक्शन किए हैं। ठीक है सर, आप स्टेट मीट के आधार पर सिलेक्शन किए हैं, तो आप जो टॉप 2 में रखे हैं लड़की, आप उनको सिंगल क्यों नहीं खिलाएं? अगर उनको सिंगल खिलाते तब तो वो लिस्ट बनता। आप 2 को क्यों बैठा के रखे? पिछले साल भी गोवा नेशनल से पहले यही हुआ था कि वो 2 ठो को बैठा के रखे थे, बाकी का आप ट्रायल लिए थे। ऐसा किसी गेम में नहीं होता है। तो जब आप भी तो स्टेट मीट में भाग लिए थे? हाँ, हम भी लिए थे स्टेट मीट में सर। लास्टली फिर हम 22 तारीख को कहीं से सर से पूछवाए, हम तो पूछ के थक गए थे सर से। उसके बाद हम कहीं से पूछवाए तो सर एक कमेटी गठन किए। कमेटी में सर एक कमेटी गठन करते हैं, उसमें एक मैसेज आता है ग्रुप में, डियर सिलेक्शन कमेटी मेंबर बॉल्स झारखंड, जिसमें CD सिंह, बिपिन सिंह, आशीष कुमार, दिनेश कुमार, रूपा रानी तिर्की। सर इसमें दिनेश कुमार और रूपा रानी तिर्की प्लेयर है, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा? सीनियर प्लेयर है। हाँ, सीनियर प्लेयर है। वो तो ठीक है, लेकिन सिलेक्शन के जो आधार बनाया गया, आपको जो जानकारी दिया गया कि स्टेट मीट के आधार पर सिलेक्शन हुआ, तो क्या लगता है कि स्टेट मीट में आप थे वहाँ पे? क्या नंबर था आपका स्टेट मीट में? सर स्टेट मीट में सिंगल में मेरा 3rd पोजीशन था,
थर्ड खेले हैं सर। बाकी जो टीम बनाए हैं, उसके बाद आप दिल्ली गए। हाँ उसके बाद अगर सर हमारा 7 पोजीशन था स्टेट मीट में, अगर हमारा जो आप शो करे कि 7 पोजीशन था, तो आप 6 पोजीशन बना के आप दिल्ली हमको कैसे लेकर गए। और जब हम मेडल टैली में है सर, तो एक लड़की को जो आप उस समय जो सिंगल हुआ था, जो टॉप पे रही थी, सोनी गुप्ता, जो टॉप पे रही थी सिंगल का, आप उसको हटा के अंडर 25 में क्यों डाल दिए थे? आप उसी समय उसको खिलाते। क्या कोई कुछ ऐसा कुछ मांग किया गया था आपसे कि नहीं कुछ पैसा लगेगा या कुछ आपसे लड़ाई हुआ था जिसके कारण आपका सिलेक्शन कुछ ऐसा लगता है? नहीं सर, हमसे कुछ पर्सनली ऐसा सर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो 1-2 सीनियर खिलाड़ी हैं जिनका वो बार बार नाम लेते हैं कि इनके कहने पे हम सेलेक्ट करते हैं, टीम इनके कहने पर सेलेक्ट करते हैं। क्या लगता है जिसका आपके जगह पे जो इसका सिलेक्शन हुआ है, क्या वो आपसे बेहतर खिलाड़ी हैं? अगर सर को लगता है कि बेहतर खिलाड़ी है तो सिंगल के ट्रायल में उतार दे। ट्रायल करके ही कोई टीम जाता है सर। पिछले साल यही हमारे गेम में हुआ था, यही मधुकांत सर ट्रायल लेकर के ले गए थे लड़का लड़की को, इस बार क्यों नहीं? तो आपको लगता है कि आपके साथ भेदभाव हुआ इसीलिए हाँ आज मीडिया के सामने आ रहे हैं? क्योंकि सर दिल्ली नेशनल में जो बॉयज का टीम गया था, वही इस बार बॉयज का टीम जा रहा है। आखिर गर्ल्स में ही चेंजिंग क्यों हुआ सर? वो कोई नया खिलाड़ी बाहर से आई है कि उसी में हाँ सर, अंडर 25 में जो लड़की को इसमें सीनियर में इन किए हैं, अंडर 25 दिल्ली खेलने गई थी, वो मेडल टैली से बाहर हो गई थी, उसको इसमें डाल कर ले गए हैं। कि आप मेडल भी लाई तो भी आपको बाहर कर दिया गया। हाँ सर, हाँ। तो इनके साथ ही और एक प्लेयर है हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप फरजाना जी, क्या दिक्कत हो रही है लॉन बॉल के खेल में जो आप लोग लगातार विरोध कर रही हैं? सबसे पहले तो जोहार कोलांचल न्यूज़ चैनल जोहार कहते हैं। देखिए, ये तो शुरू से ही लॉन बॉल में कुछ ना कुछ चल ही रहा है शुरू से ही, लेकिन इस बार मतलब जो लॉन बॉल का सिलेक्शन कहते हैं कि सिलेक्शन करके ले गए हैं 38 नेशनल गेम्स में उत्तराखंड, लेकिन ये ट्रायल नहीं हुआ था। हर गेम से पहले, नेशनल गेम्स हो चाहे स्टेट मीट हो, हर गेम से पहले एक मैंने ट्रायल होता है, जो इस बार नहीं हुआ। इससे पहले जो 2023 में आपको गोवा नेशनल गेम्स जो हुआ था, उसमें हम लोगों के ट्रायल हुए थे। जो ट्रायल टॉप 6 में आए थे, हम लोग वही खेले थे। लेकिन इस बार इन्होंने स्टेट मीट के आधार पे टीम का सेलेक्ट कर लिया गया। लेकिन मेरा कहना है कि स्टेट मीट के आधार पे सिलेक्शन नहीं होता है। अगर स्टेट मीट होता तो मैन टू मैन फाइट होता है लॉन बॉल में, जो कि सिंगल्स सबको नहीं खिलाया गया। हम कम से कम हम लोग 14-17 प्लेयर मतलब सिंगल में हम लोग ने ट्रायल दिया था, और दो जो लड़की हैं उसको कोई सिंगल्स नहीं खिलाया गया। टीम के आधार पे इन्होंने सिलेक्ट किया गया। जैसे फोर्स इवेंट है, ट्रिपल, पेयर, सिंगल। तो हम कहते हैं कि ठीक है, ट्रिपल, फोर्स और इस पे पेयर्स पे आपने टीम बनाया है, तो सिंगल्स दो लड़कियों को क्यों नहीं खिलाया गया? सिंगल ऐसे तो लॉन बॉल में देखा जाए तो बेसिक इसका क्राइटेरिया यही है कि लॉन बॉल में सिंगल अचीवमेंट जो करता है, जो टॉप 5 में आता है, वो खेलता है। लेकिन यहाँ शुरू से यही देख रहे हैं कि 2 प्लेयर एकदम फिक्स कोटा पे खेलता है, लेकिन दिखाया जाता है कि इसका गोल्ड लग गया, इसका सिल्वर लग गया। तो ट्रिपल फोर्स में, पेयर्स में गोल्ड लग गया, सिल्वर लग जाने से सिलेक्शन नहीं होती है। सिलेक्शन होता है मैन टू मैन फाइट से, जिसमें कि इन्होंने ऐसा टीम का सिलेक्ट करके मंत्री महोदय या कहाँ इन्होंने भेजे हैं, जिसको हम लोग को भी कुछ पता चला। लेकिन ये नहीं है, सिलेक्शन ट्रायल का ये मकसद नहीं है। यही हम लोगों का कहना है कि ये नेशनल गेम से पहले, इससे पहले भी ट्रायल हुआ था, इन नेशनल गेम्स में भी ट्रायल होना चाहिए जो बिना ट्रायल का है। आज हम इतने सीनियर प्लेयर होते हुए भी बाहर हैं टीम से, लेकिन बहुत दुखद होता है ये सब देख कर कि इसीलिए यहाँ के झारखंड के खिलाड़ी कुछ मजबूर होते हैं कि अपने झारखंड से नहीं खेलकर दूसरे स्टेट को चुनते हैं, क्योंकि कहीं से भी उनको सही इंसाफ नहीं मिल रहा है। और हम जैसे प्लेयर आज देखिए, हमको बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे हमारी जैसे अभी जूनियर है हमसे, अभी सीनियर हो रही है अनु सेठ, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, बल्कि स्टेट मीट में वो सिंगल में 3rd पोजीशन में थी। अगर स्टेट मीट के आधार पे देखा जाता है तो हम लोग जितने मतलब 14 प्लेयर जो हम लोग ट्रायल दिए थे सिंगल में, उस आधार से तो हम लोग नेशनल गेम्स में क्वालिफाई करते हैं। लेकिन इन्होंने फोर्स और ट्रिपल पेयर्स बनाई, एक तरफ मजबूत टीम बना दी जाती है और एक तरफ कमजोर टीम बना दी जाती है। पता नहीं, हमको समझ में नहीं आता है कोच ऐसा क्यों करते हैं। बल्कि उनसे हम लोगों की कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम लोग भी कब तक सहे।
ये एक बार की बात नहीं है। लगातार इस तरह की परेशानी होती है या पहली बार हुआ है? नहीं नहीं, लगातार होती है, बीच बीच में होती रहती है। कभी उस प्लेयर को ड्रॉप किया जाता है तो कभी किसी और को ड्रॉप किया जाता है। ये मेरे साथ ही नहीं और भी प्लेयर के साथ हो रहा है लॉन बॉल में। लेकिन बोलने कोई प्लेयर उठेंगे बोलेंगे तो बोला जाता है कि फिर इसको रोक दो, नहीं खेलने देंगे, यही आता है। लगातार मन की धमकी दिया जाता है कि जी। आप विरोध नहीं कर सकते, विरोध कीजिएगा तो आपको हाँ, खेल से ड्रॉप कर दिया हाँ। जाएगा। जी तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से लोन बॉल का जो खेल है उस खेल में झारखंड को बढ़ाने का जिम्मेवारी इन खिलाड़ियों पर होता है और इन खिलाड़ियों को अगर ट्रायल के बेसिस पे ले जाया जाए तो वो आगे जो है सो अपना नाम कमा सकती है और गोल्ड और मेडल भी जीत सकती है। लेकिन सिर्फ हमको इस खिलाड़ी को खिलाना है इसलिए सिलेक्शन करके अगर कोई ले जाएगा तो बाकी लोगों को तो दिक्कत होगी ही। और ट्रायल करा लिया जाए, ट्रायल कराने के बाद एक फैसला हो जाएगा कि कौन बेहतर खिलाड़ी है और किसे आगे नेशनल खेलने का मौका मिले। उत्तराखंड में 38वां नेशनल गेम हो रहा है और इसी को लेकर ये जो खिलाड़ी है अपनी शिकायत दर्ज करा रही थी। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।